नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी पूनम ने भेजी है और इनके मम्मा पापा ने अभी मुझसे जब फ़ोन पे बात किया तो कहते हैं कि नितिन, ये हमारे लिए मतलब दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार है। बिटिया घर रह जाती और उसका जीवन बिल्कुल से ऐसा लग रहा था समाप्ति की तरफ जा रहा है। हम दोनों बहुत ज़्यादा निराश हो चुके थे। जितनी हमारी गुंजाइश थी उतनी हम मेहनत और उतनी हम केयर कर चुके थे, लेकिन सब हाथ से रेत की तरह बिखरता जा रहा था। ऐसे में महादेव ने जो हमें संभाला है आज की डेट में, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ध्यान से सुनिएगा। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाऊंगा। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो पूरा परिवार शिव भक्त है भी और नहीं भी। जिस वक्त की मैं ये कहानी बता रहा हूं, इस वक्त ये सभी लोग कभी सोमवार चले गए, कभी बृहस्पतिवार चले गए, कभी शनिवार चले गए। मतलब ईश्वर पर वो जो समय देना होता है ना, मतलब पूजा पाठ वाला, वो थोड़ा सा कभी दे दिया कभी नहीं दिया। इनका ऐसा हिसाब रहता था चारों का। कौन कौन है परिवार में? माता पिता हैं, इनकी बड़ी बिटिया का नाम पूनम और छोटा बेटा आलोक। ये सभी लोग हैं। आलोक 12वीं कक्षा में है और पूनम अब शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन उससे पहले आसपास जहाँ जहाँ जा सकते थे, बड़े बड़े वैद्य के पास, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास, अस्पताल में, जितना हो सकता था अपने हिसाब से इन्होंने किया। दिक्कत क्या थी? दिक्कत है पूनम के एक हाथ से। उसका एक हाथ, जब ये 6 साल की बिटिया थी तो घर का बाहर का जो टीन वगैरह लगवा देते हैं ना, छप्पर जैसे बोलते हैं लोग, वो गिर गया था, जिसके नीचे ये दब गई थी। जैसे तैसे 3 दिन में इसे होश आया था, लेकिन इसका एक हाथ हमेशा के लिए खराब हो गया था। और बचपन से ये इसी समस्या, इसी परेशानी, इसी कष्ट के साथ बड़ी होती आ रही थी। पढ़ने में बिटिया बहुत शानदार है, घर के सारे काम अच्छे से आते हैं। खाने में ये मान लीजिए कि हिंदुस्तान क्या, विदेश के बड़े बड़े शेफ फीके पड़ जाएं इसके सामने। इतना बेहतरीन इसे शौक है कुकिंग का भी, ठीक है, और खाना भी बेहतरीन बनाती है। मम्मा पापा बहुत बार इसे बोलते हैं कि बेटा नहीं, तू, उन्हें एक तरह से कह सकते हैं कि इस पे तरस भी आता था कि एक हाथ बिल्कुल काम नहीं करता और दूसरे हाथ से घर में जब ये रसोई में काम कर रही होती है तो अच्छा नहीं लगता, और ये गुस्सा हो जाती है कि नहीं, खाना तो मैं ही बना कर लाऊंगी। और ये जब 12वीं कक्षा में फर्स्ट आई थी, फर्स्ट डिवीज़न लाई थी, उसके बाद से ही रोज़ रात को खाना मैं ही बनाऊंगी ऐसा करती है। अब इसका जो भैया है, देखिए बहन भाई का प्यार क्या है कि तू कितने भी कष्ट में है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अधिकार तेरे पर मेरा ही है। हम दोनों लड़ेंगे, चाहे हम दोनों को बाल खींचने हो, कुछ भी करने हो। लेकिन भाई की नज़र में ये ऐसा नहीं थी कि इसका एक हाथ खराब है। वो खूब खुश रहती थी जब भी भैया इसके साथ लड़ता था, बात करता था, मजाक करता था। वो इसके हाथ खराब होने का भी कभी कभी मजाक बना देता था और घर में उसे डांट पड़ती थी, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं कि उसकी बहन का कोई मजाक बाहर बना दे। ये बहुत गुस्से में बैठा था। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मम्मी ने आकर पूछा कि क्या हुआ, तू क्यों परेशान है? नहीं, मैं, ये बेकार की बात मत करो मुझसे। अरे बता तो सही, तू क्यों परेशान है? अपने हस्बैंड को आवाज़ दी और फिर बिटिया को बुलाया कि पूनम तू भी इधर आ, कोई बात हुई है? ये सबसे चुप इधर क्यों बैठा है, क्या हुआ है? अरे मम्मी, आज वो जो लड़के वाले आए थे उसी की वजह से इसका मूड खराब हो रहा है। तो लड़के वाले आए थे, वो मना तुझे करके गए, ये क्यों परेशान हो रहा है? अरे मम्मी एक बात बताओ, मेरी दीदी पूरी दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, ठीक है, और उसको मना करने वाला, उसका चेहरा देखा था होने वाले लड़के का, है, उसकी एक आंख टेढ़ी नहीं थी। अब सब लोग कहते हैं अरे ऐसे नहीं बोलते, एक आंख टेढ़ी थी या क्या था। अब उनका मर्जी है, उन्हें अपने बेटे की शादी नहीं करनी हमारी बिटिया से, क्या दिक्कत है तुझे? उन्होंने ये कैसे कहा कि मेरी बहना, मतलब कुछ उन्हें जो डिसेबल होते हैं उस तरह के जो हिंदी के ख़राब शब्द हैं, इस तरह से बोलकर अपमानित किया था। और तब से इसको पिन लग रही है भाई को कि मेरे सामने मेरी बहन का मजाक बनाकर उसकी बेइज्जती करके वो लोग सीधे साधे तरीके से चले गए। मेरे को बहुत कुछ उन्हें जवाब देना था। तो पिता ने कहा कि देख, जवाब देने के लिए भोलेनाथ हैं, तुम्हें अपने आप कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बहना हंसकर कहती है कि देख सुन,
वो मुझे मना करके गए, ठीक है, इसमें भी भोलेनाथ की कोई इच्छा होगी। और ये सब तो चलता रहता है। उसने कहा कि क्यों चलता रहता है, और आप दोनों को इसकी शादी की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों हो रही है? घर पर ये कोई परेशान कर रही है किसी को? ये क्या हमेशा के लिए हमारे घर में नहीं रह सकती? हम चारों हमेशा ऐसे ही रहेंगे? ना मैं शादी कर रहा, ना दीदी शादी करेगी, और आप दोनों बस अब शादी ढूंढना छोड़ दो, कोई दूल्हा दुल्हन नहीं ढूंढी जाएगी। मम्मी पापा ने कहा, देख ऐसा नहीं होता। जो सांसारिक जीवन है, जब इंसान रूप में आए हो तो तुम्हारे को सभी कष्ट और सुख और दुख भोगने चाहिए। हाँ, तो हम तो कोई सुख भोग नहीं रहे, और दीदी को आकर हर कोई कष्ट देकर चला जाता है। अगर अब की कोई आया ना और दीदी से इस तरह से बदतमीजी करी, क्या उन्हें आने से पहले बताते नहीं हो? बता देते हो ना कि दीदी का एक हाथ खराब है, उसके बाद भी अगर तुम आते हो तो किस लिए आते हो? हैं? बात तो देख तेरी ठीक है, नहीं हर किसी को आपने पहले बता दिया कि एक हाथ से वो सक्षम नहीं है, ठीक है, एक हाथ उसका खराब है, उसके बाद घर पर आ रहे हैं और यहीं पर आकर उसी बात का मजाक बना रहे हैं। इंसान है, बेवकूफ़ है, राक्षस है। मैं ना महादेव से शिकायत करूंगा कि इस तरह के लोगों को घर में प्रवेश देना बंद कर दो। मुझे अपना अपमान बर्दाश्त है, अपनी बड़ी बहन का अपमान नहीं बर्दाश्त करूंगा। तो ये कहती कि अरे आज तो हमारा ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा फटने को तैयार है, तो एक काम कर, खीर बनाइए, खीर खा ले। हाँ, खीर तो खाऊंगा मैं, खीर को कौन मना कर रहा है? तो माँ ने कहा कि देख अभी भोग नहीं लगाए, पहले मंदिर में, हमारे मंदिर में जाकर भोग लगा। अब जब ये भोग लगा रहा था, इसने मम्मी पापा दीदी से एक सवाल किया कि हमारे घर से 15-20 कदम की दूरी पर शिव मंदिर है, हम सिर्फ अपने घर के मंदिर में ही भोग लगाते हैं, कभी वहाँ पर भी चले जाया करो। तो दीदी ने कहा कि देखो अब इसने टोक दिया है, मैं एक काम करती हूँ, कल से मैं शिव जी पर सबसे पहले मंदिर में जाकर जल चढ़ाया करूँगी। नहीं नहीं, मेरे कहने से नहीं, अगर आपकी इच्छा है तो करो, नहीं है तो मत करो। ना जाने भैया किसके द्वारा ईश्वर या कोई ऐसी शक्ति हमसे ये चीज़ बुलवा देती है। दीदी ने अब ये मन बना लिया कि अब सबसे पहला काम नहा धोकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना होगा। अब जी इसने अगले दिन सुबह सुबह ऐसे ही करा। एक दिन और बीता, एक दिन और बीता, तीसरे दिन एक और परिवार आता है। इनके घर पर आते हैं, बैठते हैं। अब बिटिया चाय वगैरह लेकर आती है, रखती है। अब लड़का जो है धीरे से खुसुर फुसुर करके अपने मम्मी पापा के कान में बता देता है कि इसका तो एक हाथ, अरे पता तो था तुझे, पहले ही तो बता दिया था कि एक हाथ ठीक से काम नहीं करता है, तो उसके बाद यहाँ पर इस तरह से बात करने का बनता नहीं था, लेकिन उसने करा। अब मूर्ख लोग हैं, मूर्खों के सींग नहीं होते आज की डेट में। पहले के ज़माने में जब राक्षस वगैरह हुआ करते थे तो सींग से पता पड़ जाता था ये प्रजाति राक्षस की है, लेकिन आज की डेट में राक्षस अच्छे से पता लग नहीं पाते, वो अपनी बातों से पता लग जाते हैं। मम्मी पापा को बोलते हैं कि ठीक है जी, हमने बिटिया को देख लिया है, आपस में बातें भी हो गई हैं, बिटिया काफ़ी अच्छी पढ़ी लिखी है, इनके बेटे से बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है। एग्जाम्पल बताऊं कि एक ने तो 8वीं कक्षा पढ़ी है और दूसरे ने PhD कर रखी है, तो थोड़ा फर्क तो है ना। अब वो जो कि 8वीं पढ़ा है वो मना करके चला गया कि नहीं जी हम सोच के बता देंगे। अब ऐसे सोच के बता देंगे, वी विल लेट यू नो सून, ये सब तो आपको भी पता है कि बाद में कॉल बैक होता है नहीं। फिर से उदास हुए। भैया आया स्कूल से, क्या हुआ, आज लड़के वाले आए होंगे? हाँ हाँ, तो मना करके चले गए होंगे, दीदी के हाथ की दिक्कत है ना। ऐसे लोगों को तो मैं घर में एक बड़ा भयंकर सा कोई सांप ले आता हूँ कि वो मना करके जाएं और मैं उन पर सांप छोड़ दूँ। अब तीनों हंसने लगे कि तेरे पास ये बातें आती कहाँ से हैं, सांप ले आऊँ, सांप छोड़ दूँ। कोई तेरे परिवार पे सांप छोड़ दे, मेरे परिवार पे कैसे छोड़ देगा कोई सांप? मैं महादेव से शिकायत लगा दूंगा। अच्छा ठीक है, नौटंकी, स्कूल कैसे चल रहा है तेरा, या यही सब करके आता है स्कूल में? नहीं, सब सही चल रहा है। अच्छा टेस्ट हुए थे, टेस्ट में क्या हुआ? क्या होना है? दीदी का भैया हूँ, जब दीदी फर्स्ट आ सकती है तो मैं सेकंड कैसे आ जाऊँगा? हैं तू फर्स्ट आया? तो उसने दिखाया क्लास में कि फर्स्ट आया। दीदी बहुत खुश हुई कि भाई तूने मेरी नाक ऊंची कर दी, भाई कमाल कर दिया तूने। और दीदी आप उसी स्कूल से पढ़ के निकली हो ना, तो हर मैडम आकर कि जैसी बहना थी ऐसा ही भैया है, उतने अच्छे नंबर लाती थी, बस तू उतने नहीं लाता, लेकिन हाँ ठीक है, हर कोई कंपेयर करता है। दीदी की तारीफ होती है, मेरी बेइज्जती। तो दीदी ने कहा अच्छा मैडम और क्या क्या कहती हैं? देखो देखो कैसे आ गई अपनी तारीफ सुनने, चल यहाँ से। अब दोनों बहन भाई थोड़े से लड़े, एक दूसरे के बाल नोचे। उसके बाद खाना वगैरह लगाया दोपहर का। माता पिता अपने कमरे में थे, उन्हें रोता हुआ सुन लिया।
दोनों बहन भैया ने। अब बहना ने कहा कि देख ऐसा है, मम्मी पापा को बताना नहीं कि हमने सुन लिया, तू अपने कमरे में जा, मैं रसोई में कुछ बनाती हूँ। अब वो रसोई में गई, वो भी फूट फूट के रो रही थी, बस किसी तरह से आवाज़ अपने अंदर ही दबा रखी थी कि किसी को पता ना चले। भाई ने ये भी देख लिया। भाई धीरे से गया, दरवाज़ा खटखटाया, मम्मी पापा को और बता दिया कि वो रो रही है। उन्होंने जाकर देखा और फिर ये मंदिर के सामने खड़े होकर बोलते हैं मम्मी पापा कि ये दिन हमें नहीं देखना है महादेव। अब ये मतलब इतना ज़्यादा परेशानी हो चुकी है, हमने आसपास दूर दूर कहीं भी कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई बड़ा अस्पताल नहीं छोड़ा। किसी ने 6 महीने दवाई खिला ली, किसी ने 12 महीने हाथ पे बाम लगवा दिया, किसी ने कोई थेरेपी, किसी ने कोई मसाज, 1% आराम नहीं। और एक ने तो साफ कह दिया था कि कंधे के बाद का जो इसका हाथ है, ठीक है, ये जीवन में कभी ठीक हो ही नहीं सकता। किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, इसको कभी कोई भी सेंसेशन महसूस नहीं हो सकता। ये मान लीजिए कि आपकी बिटिया का एक हाथ अब जिंदगी भर के लिए खराब हो गया। उसने तो प्रूफ वगैरह भी दे दिए थे, वो मशीन से बहुत सारी चीज़ें, मतलब जो कागज आते हैं रिपोर्ट्स वाले, उसमें दिखा दिया था कि ये चीज़ बिल्कुल से ख़त्म हो चुकी है। अभी ये मतलब अपने मंदिर के सामने इस तरह से परेशान हो रहे थे, तभी इनका डोरबेल किसी ने बजा दिया। मम्मी पापा ने आवाज़ दिया अपनी बिटिया को कि बेटा देखना ज़रा दरवाजे पे कोई है। इसने वहीं वॉश बेसिन पे फटाफट से अपना मुँह हाथ धोया, सिर पर चुनरी रखी और देखने गई तो एक बाबा जी खड़े थे। बाबा जी प्रणाम। जय शिव शंकर, बिटिया भूख लग रही है, कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मैं अभी रसोई में ही थी, अभी लाती हूँ गरम गरम खाना, आप बैठिए। उसने दरवाज़ा खोल दिया घर का। मम्मी पापा ने जब वो अंदर आ रही थी पूछा कौन है, कि एक बूढ़े बाबा है और भूख लग रही है कह रहे हैं। मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, उन्हें खाना परोस दो। तो ये अपने घर की ही थाली में खाना लेकर जा रही थी, जबकि अधिकतर बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी पॉलिथीन में या किसी में डिस्पोजेबल में ले आएंगे, बाहर जाकर खाना इस तरह से रख देते हैं। भाई जिसकी जैसी इच्छा, जिसका जैसा मन, कम से कम भूखे को खाना तो खिला ही रहे। इसने प्लेट सजाकर अच्छे से सब कुछ उसमें मिठाई वगैरह रखकर बाबा को परोसा। तो कहते हैं, री बिटिया तू तो बिल्कुल ऐसे गर्मा गर्म खाना परोस रही है जैसे घर की ही बात हो। महादेव तेरे पर बहुत कृपा करें बिटिया, धन्यवाद। और मैं इसे घर ले जाकर खा सकता हूँ क्या? प्लेट आपकी पक्का, मैं कल एक नई आपको लाकर दे दूंगा। तो कहती है कि अरे बाबूजी आप पहले खा लो, आपके घर के लिए हम अच्छे से परोस कर दे देंगे। वो भी समझ गई कि अच्छा और स्वादिष्ट खाना देखकर सोच रहे हैं कि मैं क्यों, मेरा परिवार खा ले, ज़्यादा अच्छा है। इन्होंने जो पंडित जी आए थे, जो मतलब भिक्षा मांग रहे थे, उन्हें भरपेट खाना खिलाया, पानी पिलाया, उनसे बहुत सारी बातें हो रही थी, उनके लिए घर के लिए खाना परोस कर दे दिया। जाते हुए उन्होंने पूनम के सिर पे हाथ रखा। सिर पे हाथ रखकर कहते हैं कि बेटा अगले महीने श्रावण लग रहा है, ठीक है, और सावन में महादेव की पूजा बहुत ज़्यादा काम करती है। किसी भी एक मंदिर में तो बेटा जल अर्पण कर दियो और साथ में बेलपत्र, और कोशिश करना बेटा कि पूरे सावन में एक भी सोमवार आपसे छूटे नहीं। मैं ऐसा ही करूंगी, जैसी आपकी इच्छा। अब ये तो बोलकर चले गए। अब मम्मी पापा को एक आस आई मन में कि अगर कोई आकर इस तरह से कहकर जा रहा है तो बेटा इसमें हर्ज क्या है। तो भाई ने भी कहा कि नहीं कोई बात नहीं, और बहुत अच्छा है, मैं तो कई बार बोल चुका हूँ कि शिव मंदिर जाना चाहिए, मैं पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन मेरी बात कोई मानता थोड़ी ना है। अब अगले महीने से जैसे ही श्रावण शुरू हुआ, उससे पहले से ही ये डेली मंदिर जाना शुरू कर चुकी थी। जाती है, जल अर्पण करती है, ठीक है, दूध से अभिषेक करती है और बेलपत्र चढ़ाती है, इत्र, और जो जो चीज़ें उसे कोई बताता है वो महादेव को प्रसन्न करने के लिए करती चली जा रही थी। बेटा भी और बिटिया भी दोनों आते थे मंदिर, ठीक है, और माता पिता को कभी वक्त मिलता था, कभी नहीं मिलता था। ये श्रावण का आखिरी सोमवार था। इसकी आंखों में आंसू थे और जैसे ही मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो अपने आंसू पहुंचती है, एक बाबूजी को देखा, बुजुर्ग से थे और वो रोए जा रहे हैं वहां पर बैठे हुए। एकदम इसने पूछा कि बाबूजी क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों? बिटिया बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे अपने परिवार के लिए एक आज के दिन आखिरी दिन ये सामने जो कुआं है ना, इसमें से पानी निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ाना था और मेरी हिम्मत नहीं है। तुम मेरे को देख रही है, बस घर परिवार वाले यहाँ पर मुझे किसी तरह से छोड़ गए हैं। मेरी जिद और इच्छा की वजह से अब मैं सीढ़ियाँ
जैसे तैसे करके चढ़ता हूं। मैं कैसे एक बाल्टी खींचूंगा इस कुएं से। अब इस बिटिया का तो एक हाथ खराब है। क्या कहती है कि आप रुके, मैं आपके लिए जल लेकर आती हूं। आपने यहां किसी और से मदद मांगी? बिटिया, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे यहां कोई तेरे अलावा दिख ही नहीं रहा है। मुझे सिर्फ तू दिख रही है। अगर तू मेरी मदद कर देगी तो शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, वरना नहीं। अरे आप ऐसा क्यों कहते हो? आप महादेव के लिए मैं कुछ भी करूंगी। आप रुकिए एक मिनट। अब ये भागी भागी गई और कुएं पर जो बाल्टी थी उसे अंदर कुएं में डाला, रस्सी एक हाथ से पकड़ी, फिर खींचनी शुरू कर दी। अब जब ये रस्सी से आधी बाल्टी ले आई, इसे समझ नहीं आया कि मेरे दोनों हाथ कैसे काम कर रहे हैं। इसकी आंखों के आंसू अब इस कदर बरस रहे थे कि ऐसा कुआं दोबारा भर देगी। इसने पूरा बाल्टी अच्छे से ऊपर तक खींची, उससे एक लोटे में भी करा, उस बाल्टी से दूसरी बाल्टी में पानी भरा और खुश होती हुई, भागती हुई, पानी इधर उधर छलकाती हुई मंदिर तक पहुंचती है। सीढ़ियां चढ़ती है, वो बाबूजी वहां है नहीं। इसने खूब आवाज दी, बाबूजी बाबूजी। अब कोई सुने नहीं। अब यहाँ मंदिर में सब लोग उसे कह रहे हैं कि बिटिया किसे ढूंढ रही है, कौन है? तो यहाँ एक बाबूजी बैठे थे। उसने कहा यहाँ कोई नहीं बैठे, यहाँ पर तो एक अम्मा बैठी हैं जब से ये जो हैं फूलों की जो इन्होंने अपनी छोटी सी दुकान लगा रखी है। बाबूजी कोई नहीं बैठे? नहीं नहीं अम्मा, तुम तो अभी आई होगी ना। अभी एक बाबूजी इस दीवार से लगे बैठे थे जिनसे मैं बात कर रही थी। उसने कहा नहीं बिटिया, बस तू मेरी तरफ देखकर कुछ बोले जा रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। अरे क्या बोल रहे हो आप? यहाँ पर अभी एक बाबूजी थे जिन अब इसे कंफ्यूज हो गई कि मेरे साथ ये हुआ क्या है। इसने यहाँ पर अच्छे से महादेव पर जल अर्पण किया, श्रृंगार किया, धन्यवाद किया और यहाँ से भागती हुई घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद इसने जब ये सारी बातें बताई, फिर अपना हाथ जो मतलब ये घर में आई थी ना, तो उसी तरीके से आई थी जैसे इसका हाथ खराब है, ठीक है। और जब सब कुछ बता दिया, उसके बाद इसने जैसे ही अपने हाथ को खोला और मम्मी पापा की आंखों में आंसू इतने, उन्होंने इसे गले से लगा लिया और महादेव के सामने जाकर, अपने घर के जो शिवलिंग इन्होंने रखा है उसके सामने जाकर बोलते हैं कि भोलेनाथ, आप किस रूप में आकर कब कमाल कर जाओ। जिंदगी जो मतलब आगे ऐसा लगता है कि बिल्कुल खत्म हो गया है, सब कुछ अंधेरा है, कुछ नहीं नजर आ रहा, उसमें एक किरण को आप सूरज बनाकर किसी के घर में बिठा सकते हो। महादेव आप महान हो। जब भाई आया ना, भाई को यकीन न हो, भाई यहां से भागा भागा गया। वहां मंदिर में जाकर सबसे पूछता है कि दीदी से किस पंडित जी ने बात करी थी, कि किसी को भाई पता ही नहीं। अब ये घर आया, दीदी के साथ खूब खुश हो रहा है, खेल रहा है, मतलब महादेव का धन्यवाद तो कर ही रहे हैं और साथ ही साथ 10 जगह घर में आसपास जाकर बता भी रहे थे कि अब बिटिया बिल्कुल ठीक हो गई। और देखिए, बेटे ने एक वादा ले लिया था कि दीदी को देखने जो परिवार आया था, जिसने मना किया है, उस परिवार से तो अब नाता नहीं रखना, कि अब दीदी का हाथ ठीक हो गया, क्या अब आप शादी करोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये इसकी बात मानी गई। ये सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। आज इनके घर में एकदम मालपुआ बन रहा था, मतलब अच्छा खाना बन रहा था, ठीक है। 8 बजे करीब वही पंडित जी जो पहले आए थे, जिन्हें भोजन दिया था, जिन्होंने कहा था कि आप श्रावण में पूजा करिए, वो आते हैं। उन्हें देखते के साथ ही ये एकदम दंडवत प्रणाम करने लग गई, मतलब जो जमीन में लेट कर सीधे ऐसे करते हैं। तो पंडित जी ने कहा कि अरे बिटिया, पाप मत चढ़ा, माँ समान है तू हमारी, पैर नहीं छूते, क्या हुआ, तू ठीक है? तो हंसकर कहती है कि पंडित जी आपने मेरा हाथ नहीं देखा। तो उन्होंने कहा बिटिया, खराब तो पहले भी नहीं था, खराब अब भी नहीं है। मुझे तो पहले भी तू जैसे हम सब हैं ऐसी दिख रही थी। उसने पंडित जी के लिए जो भोजन बनाया था वो लेकर आती और कहती है कि आपने सच में हमारी दुनिया बदल दी। ना बताते, उन्होंने कहा ना बताता तो भी किसी ना किसी माध्यम से कैसे ना कैसे करके हमें इशारा मिलता ही है, लेकिन हम अपनी तरफ से उसे चलो छोड़ो कोई बात नहीं करके देख लेंगे, बाद में कभी टाइम होगा तो कर लेंगे। हमें समस्या का सॉल्यूशन कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से देता है, बस हम ही इग्नोर कर देते हैं। इनको पंडित जी को खूब अच्छे से मालपुआ मतलब खाना अच्छा खिलाया गया और फिर उसके बाद से इसने शिव भक्ति कभी छोड़ी नहीं। आज इनकी शादी जिनसे हुई है, ये एक बहुत बड़े सर्जन हैं और बहुत खुश हैं। और जो भाई है, ये अभी बता रहे हैं कि पढ़ाई बाकी की आगे की करने के लिए जर्मनी गए हुए हैं। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले तो आपने ही मैसेज किया था मुझे, उसके बाद अंकल आंटी और आपकी बड़ी बहना से बात हुई। और थैंक यू सो मच कि आपने विश्वास करा, क्योंकि आपकी कहानी मुझे फेब में आई थी, फरवरी में आई थी।
लेकिन उसे अपलोड करने का वक्त अब मिल रहा है। आप सभी से एक छोटी सी बात कहूँगा कि आपको मेरी कहानी मजाक लगती है, मनगढ़ंत लगती है, लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जब आप भक्ति करो ना, ओम नमः शिवाय बोलो, जय भोलेनाथ, जय श्री श्याम, जय माँ भवानी, आप जिन भी इष्ट को मानते हो उन पर विश्वास रखो, भले ही आपका समय अच्छा बुरा कैसा भी चल रहा हो। अगर बुरा चल रहा है तब तो आप याद करोगे ही, है ना, कि ईश्वर सब कुछ ठीक करेंगे। लेकिन अगर अच्छा चल रहा है ना, तो अभी धन्यवाद करने के लिए हाजिरी लगाते रहना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।